हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जब मैं इसको कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, हमारे और आपके सभी के अस्तित्व से जुड़े विषय पर ये वीडियो है। और ये वीडियो अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश के साथ पिछले 70-80 साल में क्या किया गया है और आज जो है, जो आज की जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं इसके लिए। तो ये सब आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये विषय डायरेक्ट हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आज इसको आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। वैसे तो ये जो वीडियो है ये है ऑपरेशन गांडीव के ऊपर, और गांडीव जो नाम है वो अर्जुन के जो तीर कमान था उससे निकल करके आया है। आप अगर जानते होंगे महाभारत के परिप्रेक्ष्य में इसको, लेकिन असलियत में ये है क्या और ये हमारे अस्तित्व से कैसे जुड़ा हुआ है, आज मैं आपको इसे बताने वाला हूं। अच्छे से इसे देखेंगे और समझेंगे कि इसकी जितनी भी टेक्निकलिटी जो है उनको भी हम समझेंगे और देखते हैं असली में खबर क्या है। खबर यह है कि भारत सरकार जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी जो समस्या है करप्शन। और करप्शन जो मैं बताता हूं कि भाई 99% जो समस्या भारत की हैं उनकी जड़ में आपको करप्शन दिखेगा। लेकिन ठीक है, जो देश की समस्याएं हैं उनसे नागरिक जूझेंगे, लेकिन नागरिक बचे तो रहेंगे। लेकिन एक जो करप्शन का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो हमारे अस्तित्व पर और आपके अस्तित्व पर जो है आकर के खड़ा होता है, वो होता है घुसपैठिया। भारत के अंदर जो इलीगल माइग्रेशन इतना ज्यादा है, क्योंकि हमारे आसपास जो देश हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, और उधर जब रोहिंग्या जो है आए हैं म्यांमार साइड से, तो इन सारे तीनों ने आकर के, और भी देशों के इतने नहीं है, लेकिन इन 3 देशों से हमारे यहाँ पे जो घुसपैठिया हैं वो घुसपैठिया एक अलग विचारधारा के हैं। अब वो विचारधारा क्या है आप इसे अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि देश के 3 टुकड़े जो है उसी विचारधारा ने कराए हैं। इसीलिए ये जो विचारधारा है दोबारा से भारत के अंदर पैर पसार रही थी, और आज इनकी जनसंख्या जो है भारत के अंदर लगभग, मैंने मेरा अनुमान भी और तो आप एजेंसीज जो है उनका अनुमान भी है कि 15 से 20 करोड़ इनकी जनसंख्या भारत के अंदर है, जो कि बांग्लादेशी है, इलीगल पाकिस्तानी, इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्या और इधर उधर के सारे मिलाकर के आसपास के ये सब अगर हम देखते हैं तो 15 से 20 करोड़ इनकी आबादी जो है भारत के अंदर है। अब इन्हीं पर जो है गांडीव से जो है सरकार प्रहार कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे से 2014 के बाद में आपने देखा होगा कि सरकार जो है किस तरीका से पूरा एक डिजिटल क्रांति लेकर के आती है। और वो, क्योंकि ये कार्य एक दिन का नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास एक डेटा होना चाहिए कि भाई लोग हैं कितने, फिर उन लोगों को किस तरीका से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास में ये सब हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि भाई ये अमुक व्यक्ति जो है ये इलीगल है, तो क्या करेंगे, उनके जो सिम कार्ड होंगे उन्हें डीएक्टिवेट करेंगे, उनके जो आधार कार्ड होंगे उनको डीएक्टिवेट करेंगे, उनकी जो बैंकिंग होंगी उनको डीएक्टिवेट करेंगे, उनके जो वोटिंग राइट्स हैं जो एसआईआर वगैरह के तहत जो है उनको डीएक्टिवेट करेंगे। इसका मतलब है कि पूरी तरीका से उनको हम यहां पर ऐसा कर देंगे कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि उनको पूरी तरीका से उनकी कहीं जाएंगे रोजगार के लिए तो आधार कार्ड क्या है, इलीगल है। उसी तरीका से आप देखेंगे बैंकिंग उन पर है नहीं, पैसे कहां से, मतलब आप समझिए उनको पूरी तरीका से खत्म करने का, जब वो यहां इररिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल इररिलेवेंट होना बहुत बड़ी बात है। अगर वो पॉलिटिकली भी इररिलेवेंट हो जाएंगे, रोजगार यहां उनके लिए बचेंगे नहीं, वो अलग हो जाएंगे, तो वो खुद ही यहां से भागेंगे। तो ये है ना कि भाई ना उठाकर गेरोगे कहां, ये 20 करोड़ों को कहां डालोगे, तो वो जब इस तरीके से इररिलेवेंट हो जाएंगे तो खुद ही यहां से भाग जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है, और नहीं तो फिर उनको आराम से पहचान करके उनको अब हम डिपोर्ट करेगी हमारी सरकारें। लेकिन अभी इस बात का कोई वो नहीं है कि ये जो सरकारें हैं उन्हें डिपोर्ट करेंगी, क्या करेंगी। इतना जरूर है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि 3D जो उन्होंने दिया था कि डिटेक्ट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। डिलीट मतलब है उनके नाम डिलीट करेंगे, उनके अकाउंट्स डिलीट करेंगे, बैंकिंग अकाउंट्स डिलीट करेंगे, उनके पास अगर कोई संपत्ति है तो वहां से उन्हें डिलीट करेंगे। तो ये डिलीट का फिर अगर डिलीट हो जाएंगे तो खुद भागेंगे यहां से, नहीं तो उनको फिर डिपोर्ट किया जाएगा। अब देखते हैं यही है सारा मसला, और ये कैसे कर रही है सरकार, वो उसकी संरचना क्या है वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। देखिए, पहचान का त्रिस्तरीय ढांचा। पहले जैसा कि आपको पता है क्या चल रहा है, एसआईआर। एसआईआर के अंदर जो है वोटर लिस्ट को जो है साफ किया जा रहा है पहली बार। अभी एसआईआर होगा, फिर एनपीआर भी होगा, ठीक है। और इसके बाद होता क्या है कि 2002 का कट ऑफ मान करके अभी ये सब किया जा रहा है। लेकिन ये आप समझ लेना कि ये यहीं पे नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये जाएगा 1947 तक, ये 1953 तक तो जाएगा ही जाएगा। अब देखो दूसरा फिल्टर क्या है, एनपीआर और नेट ग्रिड। देखो ये बहुत बड़ी बात है, ये एनपीआर नेट ग्रिड। जो एनपीआर के अंदर जब जनगणना होगी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो होगी, वो 1953 के बाद से या 1947 के बाद से होने वाली है। नेट ग्रिड जो है, उन नेट ग्रिड होता क्या है मैं आप आगे भी बताऊंगा। इसमें वो सभी को इंटीग्रेट करेगा, एक स्थान पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ताकि आपको पक्का पता चल जाए कि नहीं ये व्यक्ति इस देश का है ही नहीं, समझ गए आप। तो फिर उसको आराम से डिपोर्ट करना या वो खुद ही यहां से भाग जाएगा, ये सारा कार्य होना चाहिए। अब देखना, एनपीआर के जरिए फैमिली ट्री, यानी कि एनपीआर के जरिए क्या करा जाएगा, उसकी फैमिली ट्री पता लगेगी, जिसे बोलते हैं सिजरा हिंदी में। फैमिली ट्री यानी कि उसका बाबा कौन है, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, उसको पहले पहचाना जाएगा। अगर ये सब सही तार बैठते हैं कि भाई उसका फैमिली ट्री मिल रहा है भारत में, तब तो वो भारत में रहेगा। अगर फैमिली ट्री कहीं पे ब्रेक होता है, तुरंत उसको जो है बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तीसरा फिल्टर क्या है, इसे बोलते हैं गांडीव एल्गोरिदम, यानी कि वही गांडीव जो मैंने आपको अभी बताया है। डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण करके संदिग्ध प्रोफाइल और जो भी नागरिक ऐसे हैं जो यहाँ पे गलत तरीका से रह रहे हैं, उनको स्वचालित रूप से चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद
उसके बाद दूसरा चरण अंतिम प्रहार शुरू होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। अंतिम प्रहार क्या है? जो भी उनके बैंक अकाउंट है, जो उनके आधार कार्ड है, जो उनके सिम कार्ड है, इनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही वो डीएक्टिवेट होंगे, पॉलिटिकली इररिलेवेंट वो एसआईआर से हो रहे हैं, एनपीआर से, क्योंकि वोट नहीं डाल सकते। क्योंकि इन लोगों के यहां आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो वोट या वो सिर्फ यहां रोजगार के लिए आ रहे, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और वो साजिश जो है वो आइडियोलॉजी में छिपी हुई है, वो ये है कि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। ऐसा जो है 1947 में आजादी के बाद से ही उन्होंने ये प्रयोग शुरू कर दिया, क्योंकि वो यहां से गए ही नहीं। जब आजादी उन्हें मिली, भारत को डिवाइड किया गया, तो सारे मुसलमानों को ऐसे जाना था और उधर से सारे हिंदुओं को भारत आना था, लेकिन ये प्रक्रिया हो ही ना सकी और सारे के सारे लोग यहां पर रह गए। और यहां रहने का उनका मकसद क्या था? उनका मकसद यही था कि वो तो अपना पर्सनल अकाउंट हो गया और यहां पर ये हमारा साझा अकाउंट और अब इस देश को फिर बांटेंगे। इसी विचारधारा को तोड़ने के लिए, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हमारे और आपके अस्तित्व का जो सवाल है, ये इसकी कार्रवाई क्यों जरूरी है। अब वही है, जैसे डिजिटल डेथ इनको की जाएगी कैसे? जो भी इनके आधार कार्ड है उनको खत्म, बैंक खाते हैं उनको डीएक्टिवेट, सिम कार्ड है उनको, यूपीआई आईडी है उनको, यानी कि पूरी तरीका से इररिलेवेंट इनको बनाया जाएगा। अब आता है सेल्फ डिपोर्टेशन। इसका मतलब क्या होगा? जब ये इस तरीका से इररिलेवेंट हो जाएंगे तो ये खुद यहां से जो है भागेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए रोजगार बचेंगे नहीं, यहां पर वोट ये डाल नहीं सकते। जहां जाएंगे अगर ये रोजगार मांगेंगे, कमरा लेंगे, रूम लेंगे, इनको आधार कार्ड मांगा जाएगा, इनका जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, और वहां अगर नहीं हो पाएगा तो फिर ये यहां पर करेंगे क्या? तो इनमें से आप मान के चलिए कि 50-60% तो जैसे ये कार्य शुरू हो गए यहां से भाग जाएंगे। बचे हुए जो घेर है ना, उनको फिर सरकार अपने तरीका से फिर यहां निकालेगी। कानूनी आधार, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। इसके लिए क्या है कि भाई राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। क्यों राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि उनका काम ही राष्ट्र को तोड़ना है, इसीलिए वो यहां पर आए हुए हैं। अब ऑपरेशन गांडीव जो है उसकी एक रूपरेखा मैंने आपको बता दी है क्या, लेकिन अब मैं इस आपको विस्तार से बताऊंगा कि मसला क्या है। मसला 20 करोड़, वो मैंने आपको बताया 15 से 20 करोड़ जो लोग हैं वो यहां से निकलने वाले हैं, वो एक तरीका से इलीगल लोग यहां पे हैं। भारत की जनसंख्या में 20 करोड़ की जो विसंगति है वो किस तरीका से सामने लाई जाएगी और उसको किस तरीका से एलिमिनेट करा जाएगा, यही मैं आज आपको बताने वाला हूं। 120 करोड़ जो जनसंख्या है उसका जो 140 करोड़ बताई जा रही है, वो 110 से 120 करोड़ जनसंख्या रह जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा जो फिल्टर लगाए गए हैं इनसे छान करके इनको अलग तरीका से निकाला जाएगा बाहर। अब बात वही है कि भाई 20 करोड़ लोग जो है ये लाभ उठाते हैं, वोट देते हैं, सिस्टम में मौजूद हैं और उनकी नागरिकता जो है वो संदिग्ध है। अगर नागरिकता संदिग्ध है इसका मतलब है वो देश के नागरिक है नहीं, उनको लात मार करके बाहर निकाला जाएगा। ये 20 करोड़ की समस्या 3 स्तरों पर मौजूद है। क्या क्या है? डुप्लीकेट एंटिटी। भाई एक तो ये हो सकता है कि ये घुसपैठियां हैं, दूसरा ये है कि उनकी कुछ ऐसे लोग हैं जो है तो नागरिक, लेकिन कई सारी उनकी जो आइडेंटिटी है वो कई स्थानों पर है अलग अलग, यानी कि एक ही व्यक्ति कई पहचान बना रखी है ताकि कई बार उसका लाभ उठा सके। ये हो सकता है, समझ के, लाभ उठाने के लिए ही ऐसा। दूसरा है घोष लाभार्थी, यानी कि ऐसे लाभार्थी जो है ही नहीं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो मौजूद ही नहीं है या फिर उनकी मौत हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति अभी भी जो है वोट डाल रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं, वो हो सकते हैं। अवैध घुसपैठियां, जैसे मैंने आपको बताया, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो भारत के अंदर हुआ है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अनियंत्रित घुसपैठ और जिन्हें अवैध रूप से पहचान पत्र दिए गए हैं, ये करप्शन के द्वारा, ये करप्शन इसकी जड़ में है। तो ये जो है इस तरीका से इन तीनों को मिलाकर के 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है जो कमी आने वाली है। समाधान एक स्वचालित एल्गोरिथम आधारित शुद्धिकरण। क्या है वो? नेट ग्रिड जो मैं अभी आपको बता रहा था। इसमें क्या होगा? पहला तो ये हो रहा है कि भाई एसआईआर हो रहा है, पहले तो फिजिकल वेरिफिकेशन, लेकिन सब यहां से फिल्टर नहीं हो पाएंगे। फिर क्या होगा? क्योंकि यहां पर तो 2002 के बाद का ही दिया है ना, 2002 के बाद में 2003 की जो वोटर लिस्ट में है वो आगे वोट दे पाएगा, यही है ना इसका मतलब। लेकिन बात यहां तक नहीं बनेगी क्योंकि भारत के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन है वो आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। 1971 में कितने सारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भारत में घुसपैठ कर गए हैं, वो भी तो निकालने हैं। उनके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उनके लिए करना पड़ेगा एनपीआर प्लस उनका जो है सिजरा, सिजरा मतलब है फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी, यानी कि उनकी दादा परदादा इस तरीका से पीछे जाना पड़ेगा। तो लगभग दूसरी या तीसरी जनरेशन में आप पहुंच जाएंगे 1947 के आसपास। अगर आज 2025 है तो तीसरी जनरेशन यानी कि 25-25 साल का देखोगे तो तीसरी जनरेशन में आप पहुंच जाओगे। तो आपका पिता और उनके बाबा, समझ गए? जैसे मैं, मेरे पिता और मेरे बाबा, तो मेरे बाबा तो आजादी से पहले ही थे ना, तो इसी तरीका से अधिकांश जो लोग हैं उनके दादा या देखोगे आप तो वो आजादी के समय यानी कि 1950 के आसपास तक पहुंच जाएंगे। तो जो फैमिली ट्री है इसे बोलते हैं सिजरा। तो सिजरा से इसका सत्यापन, और फिर बाद में ये जो डेटा होगा ना एसआईआर वाला, जो एनपीआर वाला, इसको नेट ग्रिड के द्वारा क्या करा जाएगा? इंटीग्रेट करा जाएगा। अब जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो फिर होता है ऑटोमेटेड एनआरसी, समझ गए? तो एनपीआर और इसके बाद में फिर छटनी जब होगी तो वो जो छटनी होकर के जो लिस्ट बनेगी उसे आप कह सकते हो एनआरसी। ठीक है, अब देखिए पहला फिल्टर क्या है? एसआईआर, जो मैंने अभी आपको बता दिया। क्या हो रहा है? चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया था इंटेंसिव समरी रिवीजन, ठीक है। और इसके द्वारा क्या हो रहा था? जैसे कि घर घर जाकर के भाई 2002 के बाद में या 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आप नहीं हो तो फिर आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा और वहां से आपका नाम, पिता का नाम, ये सारा कुछ। तो एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। अब इसके जो अधिकार क्या है? जिला मजिस्ट्रेट की गहरी सत्यापन, इसके द्वारा डीप वेरिफिकेशन की शक्ति इसमें दी गई है जो एसआईआर हो रहा है। प्रक्रिया वही है, मौजूदा मतदाताओं के दस्तावेजों का, उनके परिवार के इतिहास, यानी कि फैमिली ट्री तो इसमें भी बना रहे हैं ना, कि अगर आपके पिता या उनका, अगर आपने 2003 में वोट नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? तो अभी जब एसआईआर आपको होगा तो उसमें माता पिता या कोई होना चाहिए
जिनका सत्यापन होने के बाद में ही आपको वोटर लिस्ट में शामिल करा जाएगा। कट ऑफ तिथि क्या है 2002, जैसा मैंने अभी आपको बताई है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जाएगा 1947 या 1953 तक। क्लियर। अब देखिए परिणाम क्या होगा, किसी भी विसंगति यानी कि जितनी भी एनिमली जो भी अभी हो रही है, विसंगति जो आ रही है, वो पूरी की पूरी जो है साफ हो जाएगी और एक अच्छा सा एनआरसी जो है भारत के अंदर निकल करके आने वाला है। दूसरा फिल्टर जैसे मैंने आपको बताया नेट ग्रिड, नेट ग्रिड के माध्यम से जब ये पूरा डेटा इंटीग्रेटेड हो जाएगा तो उसके माध्यम से उनके जो बैंक अकाउंट है, उनका जो टेलीकम्युनिकेशन जो सेल है यानी कि मोबाइल है, उनका जो ट्रेन और एयर ट्रेवल्स रिकॉर्ड है वो सब जांचा जाएगा, पैन और टैक्स के रिकॉर्ड जांचे जाएंगे, उनके क्रेडिट कार्ड्स और पासपोर्ट और वीजा डिटेल्स जो है उनकी गहन जो है जांच होगी, और अगर ये सारे के सारे संदिग्ध पाए जाते हैं या इनमें से कुछ भी संदिग्ध पाया जाता है तो उसको जो है यहां से डिपोर्ट करा जाएगा, या आप कह सकते हैं उसको संदिग्ध जो नागरिक है उसके फॉर्म में लाया जाएगा, फिर बाद में उसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरीका से है। तीसरा जैसे मैंने आपको बताया है, जब दावे और डेटा मेल नहीं खाते तब क्या होगा, भी जो उसने दिखाया है लेकिन वो तो मेल नहीं खाता, जैसे क्लेम किया है उसने कि वह व्यक्ति खुद को सीमा के पास रहने वाला एक गरीब मनरेगा मजदूर बताता है, वो कहता है कि मैं तो भारत का नागरिक हूं, एक मजदूर हूं, लेकिन क्या होगा, नेट ग्रिड में उसका डेटा होगा, नेट ग्रिड में उसका डेटा होगा जिसके अंदर वो कहां कहां गया है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा, अंतरराष्ट्रीय विजिट कितनी की है। दूसरा क्या है कि कई दस्तावेज है उसके पास, क्या क्या है, वीजा है या नहीं है, उच्च मूल्य वाले यूपीआई लेन देन, उसके ट्रांजेक्शन जो है उनको डिटेक्ट किया जाएगा, असंगत यात्राएं जो है वो सारी की सारी देखी जाएंगी। और फिर जब वो डेटा एक पास है हमारे पास, रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होने वाला है कि एल्गोरिदम तुरंत विसंगति को फ्लैग करता है और उसको घोष्ट नागरिक यानी कि एक ऐसा नागरिक जो भारत का है ही नहीं, ऐसे नागरिक के रूप में उसको चिन्हित किया जाता है, और जैसे ही उसको चिन्हित किया जाएगा तो वो यहाँ इरिलीवेंट हो जाएगा, और इरिलीवेंट होने पर वो या तो खुद यहाँ से भागेगा, ठीक है, अगर नहीं भागता तो बाद में, वैसे मैं बता रहा हूँ 60% से 70% लोग यहाँ से भाग जाएंगे, जैसे ही वो उनको पता लगेगा कि आपके जो सेल फोन है वो बंद हो चुके हैं, आप सिम कार्ड खरीद नहीं सकते, आपके बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं, आप बाहर जा नहीं सकते, तो बेहतर होगा कि यहाँ से बांग्लादेश भागो और वहां से फिर आप पाकिस्तान निकल सकते हो, ठीक है। तीसरा फिल्टर एनपीआर और सिजरा, सिजरा मतलब वो फैमिली ट्री, ठीक है, इसके माध्यम से आपकी 3 से 4 पीढ़ी तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, जहां आप पता लगेगा कि भाई आप भारत के नागरिक हैं या फिर पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी या रोहिंग्या है। सरकार ने एनआरसी पर सीधे बहस से बचते हुए ही इस तरीका की ये स्टेप लिए, क्योंकि एनआरसी की और एनपीआर की अगर बात आती तो फिर जो है वही भारत के अंदर आपको पता है किस तरीका की जो विचारधारा हमने पाली है वो रोड पर आती है, ठीक है। नागरिक अपने पूर्वज दादा दादा परदादा इन सभी को जो है बताएगी और उस तरीका से एक फैमिली ट्री बनेगा। और अगर फैमिली ट्री में कहीं पर भी, जैसे मैंने आपको बताया, परदादा है, दादा है, पिता है और वो स्वयं है, तो जो भी वो सिजरा आपको देगा वो नागरिक, अगर यहां पर कहीं पर भी ये सिजरा टूटता है, फैमिली ट्री टूटती है, इसका मतलब है वो घोस्ट सिटीजन है और उसको संदिग्ध किया जाएगा और बाद में उसको यहां से डिपोर्ट किया जाएगा। अब देखिए स्वचालित एनआरसी का निर्माण कैसा हुआ, क्योंकि एसआईआर हुआ, यहां से डेटा आया, एनपीआर होगा, इसका डेटा आया, नेट ग्रिड जो है डिजिटल फुटप्रिंट्स उसके इसके अंदर आ जाएंगे, इनका डेटा आ जाएगा, फिर ये एल्गोरिदम जो है उसको ये पहचानेगा कि वास्तव में इसका जो गणना करके कि हाँ ये नागरिक है या नहीं, वो एक नई सूची बनेगी जिसके अंदर नागरिक होंगे और जो बचे हुए होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, संदिग्ध होंगे, और इन संदिग्ध नागरिकों को, डाउटफुल सिटीजन जो होंगे, इनको जो है बाहर निकाला जाएगा। कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, केवल डेटा चालित परिणाम होंगे। ये क्लियर है। अंतिम प्रहार डिजिटल डेथ क्या होगा, जो मैंने आपको बताया, जैसे ही सत्यापन हो जाता है कि भैया ये देश का नागरिक है नहीं, तब क्या होगा, आधार डीएक्टिवेट हो जाएगा, बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे, सिम कार्ड बंद हो जाएंगे, यूपीआई लेन देन वो कर नहीं सकता, और सरकारी सब्सिडी जो है, जैसे अभी कहते हैं ना 80 करोड़ लोग जो है भारत में जो शिक्षा, नाज, एजुकेशन लोन, इस तरह की जितनी स्कीम है उनका फायदा उठा रहे हैं, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे आप सोचिए। आज की दुनिया में डिजिटल पहचान के बिना अस्तित्व असंभव है। अंतिम परिणाम जो है वो होगा सेल्फ डिपोर्टेशन। सेल्फ डिपोर्टेशन मतलब है या तो वो खुद भाग जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि 60-70% खुद भाग जाएंगे। इन 20 करोड़ों में से कुछ तो डुप्लीकेशन, और वो मैंने आपको बताया अगर उनको भी निकाल दो 1-1.5 करोड़, तो उसके बाद भी आप अच्छा खासा डेटा यहाँ पे देखोगे कि लोगों का है। घुसपैठ पर नकारात्मक हो रही बांग्लादेशी सीमा पर वापस भाग रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो बांग्लादेश की ओर भाग रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब बचना मुश्किल है। एक अभेद्य कानूनी किला, विरोधियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का उल्लंघन का तर्क दिया गया, लेकिन सरकार इससे प्रणाली को राष्ट्रीय सुरक्षा का तहत बनाया गया। अब देखो विपक्ष क्या है, आपको समझते होंगे। भारत का जो विपक्ष है वो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है तुम किन के साथ खड़े हो, ठीक है। वो सोचते हैं कि यार अपना मामला सेट है, अपना कैरियर, अपने बच्चों का कैरियर सेट है, देश जाओ अपना एसटीसी कराओ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता, ठीक। अब होता क्या है कि देश प्रथम है, देश प्रथम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में व्यक्तिगत गोपनीयता जो है उसका कोई मतलब नहीं बचता है। और अगर एक एनेक्डोट देखते हैं, जैसे कपिल सिब्बल ने अवैध प्रवासियों के लिए वोटर कार्ड के आधार पर वोटिंग अधिकार मांगने का तर्क दिया। अब ये कौन है आप समझते होंगे, कपिल सिब्बल जो है ये कांग्रेस के लिए या फिर जो लेफ्ट लॉबी है उनके लिए काम करने वाले जो वकील है। क्या अवैध रूप से किसी व्यक्ति को जिसने धोखे से वोटर कार्ड बना लिया, क्या उसको वोट देना चाहिए? आप सोचिए खुद ही, अगर इस तरीका के लोग हमारे देश में हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या होने वाला है। तो यही है
10 साल की तैयारी एक शानदार योजना है। पीछे मैंने जैसे कि बताया 2014 के बाद में सरकार जो है एक डिजिटलीकरण की ओर जो बढ़ी थी, उसने धीरे-धीरे पहले इन सभी लोगों को जोड़ा, फायदे दिए और उसके बाद जैसे सबको पहले क्या किया था उन्होंने कि भाई सब अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने के बाद में सबके क्या बनाए गए, आधार कार्ड बनाए गए। आधार कार्ड को बैंक से दोनों को जो है आपस में लिंक कराया गया। फिर जो सिम कार्ड खरीदे गए थे वो किस पर, वो आधार कार्ड पर थे। ये सारे के सारा डेटा पहले सरकार पीछे 8 से 10 साल तक इसको जो है एकत्रित करती रही और अब समय आ गया है कि अब सरकार के पास पर्याप्त डेटा है। अब समय ये आ गया है कि इस पर्याप्त डेटा का नेट ग्रिड का प्रयोग करते हुए इन सबको डिटेक्ट किया जाए और फिर इनको बाहर जो है फेंका जाए। यह कोई भविष्य की योजना नहीं है, ऑपरेशन सक्रिय है। फिल्टर जो भारतीयों को अवैध घुसपैठियों से अलग करता है। घुसपैठिया कोई भी देश में होना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये इंसेक्ट हैं। ये देश को दीमक की तरह जो है खाते हैं और देश को जो है नकारात्मकता फैलाते हैं देश में और देश की जो असली आबादी है उसको जो है परेशान करते हैं, उनके लिए जो है अस्तित्व का संकट खड़ा करते हैं। जनसांख्यिकी मानचित्र का जो शुद्धिकरण है वो डेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता और डेटा क्या है आप समझते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि नेट ग्रिड के विषय में अगर आपको बताऊं मैं, नेट ग्रिड जो है गांडीव क्या है ये आप पढ़ लेना। और इसमें ये 25 दिसंबर 2025 मिनिस्ट्री सेड दैट अपग्रेडेड दैट नेट ग्रिड टूल, यानी कि जो नेट ग्रिड है इसको अपग्रेड किया गया है। पार्टिकुलरली गांडीव जो ऑपरेशन ये चल रहा है इसके लिए सपोर्टिंग दैट मल्टी सोर्स डेटा कलेक्शन एंड दैट एनालिसिस। और देखो इसी तरीका की ये न्यूज भी थी, नेट ग्रिड विद दैट एनपीआर इंप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी। इसे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और मैं आपको इसे बता देता हूं एक बार थोड़ा सा, अगर देखो यहाँ पे देखो नेट ग्रिड गांडीव टूल्स दैट पॉपुलेशन डेटा, देखो ये वाला, ठीक है। आप इसे ऑनलाइन जाकर के और पढ़ सकते हैं इसका। एज ए लेट 2025 दैट यूनियन होम मिनिस्टर हैज दैट इंटीग्रेटेड नेट ग्रिड, यानी कि नेट ग्रिड की फुल फॉर्म आ सकती है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड विद दैट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर यूटिलाइज एंड दैट एडवांस एआई ड्रिवन एनालिटिकल टूल, यानी कि इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है ताकि ये डेटा को अपना प्रोसेसिंग करके, और जैसे मैंने आपको बताया इसका उद्देश्य यही है कि जितना डेटा है उसमें से जो घोस्ट सिटीजन है या जो डाउटफुल सिटीजन है उनको अलग करना, और जब ये अलग हो जाएंगे तो फिर इनको डिपोर्ट करना आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए कि ये न्यूज आपको कैसी लगी और इससे आप किस प्रकार से, देखो हमें बहुत सारी शिकायत हो सकती है सरकारों से, लेकिन जो कार्य अच्छे कर रही है उसके लिए हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही है। बताइए, अपने विचार लिखिए कि आप इससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस खबर से। तो वही है, अगर आप चाहते हैं ये सारी पीडीएफ वगैरह जो भी मैं आपको यहाँ कराता हूँ तो, और सारी वीडियोस के लिंक आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि कमेंट बॉक्स में भी आप देखेंगे वहाँ पिन कमेंट किया हुआ है। आप जाकर के सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर लिंक आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए